नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम स्पेशल यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं भौतिक विन्यास। यानी उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विन्यास है, जो उसके लोकेशन से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा तराई एरिया है, कौन सा भावर एरिया है, उन सब को क्या है पढ़ने जा रहे हैं। ये सारे PYQs हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो उन्हीं के आधार पे क्या है हम रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास में। पहला क्वेश्चन देखिए, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, ऐसे पढ़ेंगे तो आसान लगेगा, लेकिन यहां से कितने और क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश PCS यानी कि यूपी PCS में बन सकते हैं, उनको हमें देखना है। बेसिकली हम जो रिवीजन कर रहे हैं केवल क्वेश्चंस को नहीं लगा रहे, क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इसको भी देखिए। तो आर्थिक क्षेत्र में कितने जनपदों की संख्या है, ये तो क्वेश्चन में पूछा गया। उन जनपदों के नाम क्या हैं ये भी हमें क्या है पता होना चाहिए। अगर उन जनपदों में मंडल का वितरण है, यानी कि जिसको हम संभाग कहते हैं, वो भी हमें क्या है पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। पहले इसका आंसर देख लीजिए। आंसर है इसका 7। उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें आर्थिक जो क्षेत्र है उसमें जनपदों की संख्या कितनी है, 7। तो चलिए देखते हैं। ये जनपदों की संख्या जो है 2 मंडलों में बटी है। एक तो झांसी मंडल, इसमें 3 जिले हैं, और एक है चित्रकूट मंडल, जिसको हम संभाग भी कह सकते हैं। क्या? चित्रकूट मंडल। इसमें 4 जिले हैं। ये 3 जिले कौन से हैं? झांसी, झांसी, ललितपुर और जालौन। महोबा इसमें है, तो झांसी, ललितपुर और जालौन। चित्रकूट मंडल में चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर और इसके बाद बांदा। तो इन सब को आपको क्या है लोकेशन के हिसाब से भी क्या है देखना है। तो चलिए देखते हैं। ये बुंदेलखंड का जो आर्थिक क्षेत्र है उसके जनपदों की संख्या की बात की जाए तो 7 है। इसमें मुख्य रूप से चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर का जो ललितपुर के जिले हैं वो शामिल किए जाते हैं। ठीक है। अब चित्र आप देखिए, इसमें आपको देख रहा होगा ये ललितपुर है। इसको मैं आपके लिए लोकेट कर देता हूं। क्या है? ये ललितपुर है। हम एक कलर ले लेते हैं, ब्लू के साथ ही चलेंगे, ठीक है ना। ये वाला ललितपुर है आपका इलाका। कौन सा? ये ललितपुर है। इसके ऊपर झांसी और जालौन, ये तीनों क्या है एक मंडल में आते हैं, जिसको हम झांसी मंडल कहते हैं। और इसके अलावा जो 4 हैं इनको आप देखिए, जो 4 और हैं, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट, ये 4 क्या हैं अलग मंडल में आते हैं। इस तरीके से जो आर्थिक क्षेत्र है कौन सा बुंदेलखंड का, वो 2 भागों में बटा है, यानी 2 मंडलों में बटा है। उनमें कुल मिलाकर 7 क्या हैं जिले हैं, और 3 जिले झांसी मंडल में आते हैं, और 4 जिले जो है किसमें? चित्रकूट मंडल में या चित्रकूट संभाग में आते हैं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। आंसर क्या होगा? 7 आंसर होगा, ठीक है ना। और बाकी के क्वेश्चंस और कौन से बन सकते हैं ये भी आपने देख लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प का मतलब होता है प्राचीनतम चट्टानों से बना है। प्राचीनतम शैल मतलब चट्टानों से निर्मित है या बना है। शिवालिक क्षेत्र, विंध्याचल क्षेत्र, रोहेलखंड का क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र। तो आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो जो उत्तर प्रदेश यानी यूपी का जब निर्माण हुआ, निर्माण का मतलब इसके लैंड का निर्माण हुआ, यानी यूपी की जो भूमि है, यानी ज्योग्राफी के हिसाब से हम किसी स्थल के निर्माण की जब बात करते हैं तो वो कल्प में चलती है। प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन युग, ऐसे युगों में क्या है बटी होती है। जो सबसे पहला युग होता है उसे ही हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन,
और उसके बाद कैम्ब्रियन युग आता है। तो जब हम आद्य कल्प की बात करेंगे तो सबसे पुरानी चट्टानों की बात होगी और जो है प्री कैम्ब्रियन चट्टानों की बात क्या है होगी, उसके बाद कैम्ब्रियन चट्टानों की। तो यहां पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का आद्य कल्प यानी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित कौन सा क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर क्या है, बुंदेलखंड। जो उत्तर प्रदेश का निचला भाग है क्या है वो आद्य कल्प की चट्टानों से मिलकर बना है। और क्वेश्चन क्या आपसे पूछ सकता है, देखिए उत्तर प्रदेश का निर्माण किस युग में हुआ। तो देखो प्री कैम्ब्रियन मैंने अभी आपको बताया। तो उत्तर प्रदेश जो है प्राचीनतम निर्माणों में क्या है शामिल है। इसकी जो भूमि है ज्योग्राफी की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से जो निर्माण काल है इसका क्या है प्री कैम्ब्रियन काल में है। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड जो है क्या है गोंडवाना लैंड का एक भाग है। उत्तर प्रदेश जब बना यानी भारत की अगर आप बात करते हैं तो भारत का जो लगभग मध्य से जो रेखा गुजर रही है उसके नीचे का जो भाग होता है वो उसे हम गोंडवाना लैंड की चट्टानों के रूप में मानते हैं, गोंडवाना लैंड का क्या है भाग मानते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अगर हम प्राकृतिक विभाजन करें तो भावर, तराई, गंगा का मैदान, दक्षिण का पठार, इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको यहाँ करूँ तो ये उत्तर प्रदेश का ये वाला एरिया है, ठीक है ना, ये से हम भावर कह सकते हैं। भावर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर नदियां क्या हैं विलुप्त हो जाती हैं, नदियां दिखाई नहीं देती सतह पर, वो जमीन के नीचे, सतह के नीचे क्या है चल रही होती हैं। एक्चुअली भावर का जब निर्माण होता है तो बड़े बड़े पत्थर, जो पर्वत होता है, जब भी हम पर्वत की बात करते हैं पर्वत के बाद जो मैदान बनते हैं तो पर्वत के बाद जो पत्थर लुढ़क कर आते हैं वो जहां पर जिस प्रकार का निर्माण करते हैं उसको भावर कहा जाता है। और उस भावर में क्या है नदियां जब उतर के आती हैं तो वो नदियां क्या हैं पत्थरों के नीचे चली जाती हैं, तो ऐसा लगता है ये विलुप्त हो गई हैं। तो भावर क्षेत्र है। भावर के बाद क्या है तराई क्षेत्र का निर्माण होता है। यहाँ पर नदियां क्या हैं पुनः जागृत हो जाती हैं, पुनः ऊपर की तरफ आ जाती हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये वाला एरिया भारत का, सॉरी उत्तर प्रदेश का क्या है तराई वाला क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है नदियां ऊपर की तरफ आ जाएंगी। तराई के बाद में गंगा का मैदान है, तो इसको भी देख लीजिए भैया, गंगा का मैदान है। यहाँ पर जो है गंगा और यमुना का मैदान जो है, इसको गंगा यमुना मैदान भी कह सकते हैं, गंगा का मैदान, ये चित्र। और उसके बाद जो दक्षिण वाला इलाका है ये पथरीला है, पहाड़ी है, और इसको हम कहते हैं दक्षिण का पठारी भाग। दक्षिण किसका, उत्तर प्रदेश के दक्षिण का क्या है ये पठारी भाग है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो है प्राकृतिक विभाजन भी क्या है आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसका सीक्वेंस पूछा सकता है। तो पहले भावर, फिर तराई, फिर गंगा का मैदान, फिर दक्षिण का पठारी क्षेत्र। इस तरीके से क्या है आपसे और क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहां पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। ये जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की बहुत सारी नॉलेज यानी विविध प्रकार का है कि इसमें कई नॉलेज को क्या है एक साथ कंबाइन किया गया है। जहां पर लिखा है उत्तर प्रदेश के जनपद और उनका अधिकतम और न्यूनतम क्षेत्र। देखिए कल की जो हमने क्लास पढ़ी थी उस क्लास के माध्यम से अगर आपने सही से पढ़ा तो इसको क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। पहला है लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र। ये बताइए सही है या गलत। बिल्कुल सही है। कल हम जब पढ़े थे अधिकतम क्षेत्रफल वाले जिले तो पहला तो लखीमपुर खीरी ही पढ़ा था, दूसरा हमने सोनभद्र पढ़ा था, तीसरा हमने हरदोई पढ़ा था, चौथा सीतापुर पढ़ा था और पांचवा प्रयागराज पढ़ा था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अगर हम कल पढ़ें तो इससे ये पहला तो सही हो गया और हमसे पूछा है सुमेलित नहीं है। दूसरा लिखा है सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, अभी हमें नहीं पता क्योंकि हम पढ़े ही नहीं है। तीसरा है सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, हाँ ये वाला तो हम पढ़े थे। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला क्या था, सबसे कम किस में था, हापुड़ में था।
ये कल मैंने बताया है। दूसरे नंबर पे मैंने बताया था गाजियाबाद। उसके बाद को बताएगा, कल मैंने बहुत अच्छे से बताया था गाजियाबाद। उसके बाद भदोई। भदोई को ही मैंने बताया था, ये जो है संत रविदास नगर इसका नाम है, इसका भी ध्यान रखना है। भदोई के बाद क्या है? भदोई के बाद क्या बताया था? कौन बताएगा? शामली बताया गया था। चौथा क्या? शामली। फिर पांचवा आपको बताया गया था भैया बागपत, और फिर गौतम बुद्ध नगर, और फिर बनारस। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तो भैया सबसे कम क्या है? हापुड़ का है। सीतापुर तो बड़े चौथे शहर में शामिल है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका क्या है? आंसर होगा। तो इस तरीके से सोनभद्र भी क्या है? सही हो जाएगा। संत रविदास न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है, ये दोनों क्या है? सही हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। इसकी और व्याख्या हम देखते हैं। देखिए, अगर हमें क्वेश्चन वन नीति से यानी वन रिपोर्ट से आ जाए तो हमें क्या क्या तैयार रखना चाहिए? राज्य में वनाच्छादन की स्थिति प्रतिशत में कितनी है? तो 6.15% राज्य में क्या है? वन आच्छादित है। किसका? क्षेत्रफल का। ठीक है ना। राज्य में जो वृक्षादन है यानी वृक्षों की संख्या अगर हम काउंट करते हैं, देखिए वन होता क्या है? सघन। वन भी कई तरीके के, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पर आवास नहीं है। एक ऐसे वन भी देखे होंगे आपने, यहाँ से पेड़ लगे हुए हैं, बीच में खेत बने हुए हैं, यहाँ कुछ घर भी बने हुए हैं, गांव जिसे हम कहें। यहाँ पर क्या है? वृक्षादन भी देखा जाता है। तो राज्य में वृक्षादन की बात की जाए तो क्षेत्रफल में 3.08% है, और इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो राज्य में वन एवं वृक्षादन क्षेत्रफल की आधार पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का 9.23% क्या है? क्षेत्रफल या वन एवं वृक्षादन से है। राज्य में झाड़ियों की संख्या, झाड़ियों का प्रतिशत 0.23% है। यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो बन सकता है। अगली व्याख्या भी देखिए। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले जिनमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कवर किया जाता है, तो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर और पीलीभीत। तो ये आपको याद रखने, ये 4 जिले क्या हैं? सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाले हैं। सबसे कम वन का क्षेत्रफल किस जिले में है? भदोई। भदोई जिला जो है तीसरे नंबर पे सबसे छोटा जिला है। किसके बाद? बताइए, किसके बाद सबसे छोटा जिला है? सबसे पहले हापुड़, फिर गाजियाबाद, फिर भदोई का नंबर आता है। लेकिन वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे कम वन क्षेत्रफल है। यहाँ पर मात्र 3.71 वर्ग किलोमीटर, 3.71 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले भी हमें क्या है? पता होने चाहिए। तो भदोई अगर ऑप्शन में ना हो तो मऊ, मऊ के बाद मैनपुरी, मैनपुरी के बाद संत कबीर नगर। तो सबसे कम, सबसे ज्यादा सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर और पीलीभीत। सबसे कम जो है भदोई, मऊ, मैनपुरी और संत कबीर नगर। सर्वाधिक वन प्रतिशत, यहां पर देखिए प्रतिशत है, यहां क्षेत्रफल है। प्रतिशत वाला जिला जो है सोनभद्र है, और सोनभद्र का लगभग 35.29 यानी 35.29% क्या है? क्षेत्रफल वन प्रतिशत यानी वनों से आच्छादित है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले भी पूछा जा सकता है आपसे, तो सोनभद्र, उसके बाद चंदौली, चित्रकूट और पीलीभीत। सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला भदोई है, 0.37। तो आप देख सकते हैं सबसे कम क्षेत्रफल में भी एक और प्रतिशत में भी क्या है? ये छोटा है, सबसे कम है। सबसे कम वन प्रतिशत वाले 4 जिले भदोई, मैनपुरी, देवरिया और बदायूं। इस तरीके से आप क्या है? इसको तैयार कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको क्या है? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जो हमारे टेलीग्राम चैनल का है, वहां से मिल जाएगी। तो जिसको भी डाउनलोड करनी है वहां से देख सकता है। चौथा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है?
अच्छा क्वेश्चन है भैया, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। चलिए पहले व्याख्या पढ़ लेते हैं, फिर आंसर करेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा तैयारी करना है, रिवीजन करना है। चलिए, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये परफ्यूम इत्र की बोतलें हैं, और जिसने ये वाला इत्र लगाया वो जान पाया होगा। और ये भी देखिए नीचे, आज ब्रांडिंग हो गई है, इसी इत्र को नए ब्रांड के रूप में, नाम के रूप में बेचा जाता है। आप लोग बहुत अच्छे से खरीदते भी हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। कन्नौज क्या है, एक प्राचीन शहर है जहां पर पहले क्या है, हिंदू साम्राज्य की राजधानी भी रहा है। और कन्नौज फेमस किसके लिए, अपने इत्र के निर्माण के लिए। तो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या है, कन्नौज अपने चरम सीमा पर था। यहां पर वाणिज्य व्यापार क्या है, बहुत अच्छा था प्राचीन काल में। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। कन्नौज अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध है। यह भी ध्यान रखना है, कन्नौज में क्या है, तंबाकू भी क्या है, अच्छी खासी पैदा होती है। मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। कन्नौज का है तो कन्नौजी। अब इस सवाल को हम कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन है, कन्नौज। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। अभी तो हम पढ़े हैं भैया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले आते हैं, 2 मंडलों में बटा है, एक में 3 हैं, एक में 4 हैं। ये 3 जो है झांसी मंडल में है, जिसमें झांसी भी है। ठीक है ना, झांसी, ललितपुर, और बताइए तीसरा, झांसी, ललितपुर और जालौन। झांसी, ललितपुर और जालौन इसमें है। इसमें 4 हैं, चित्रकूट, चित्रकूट के बाद महोबा, महोबा के बाद बताइए हमीरपुर। क्या है, हमीरपुर। और अंतिम बांदा। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये 7 जिले हैं। क्वेश्चन में पूछा बुंदेलखंड का क्षेत्र किसके अंतर्गत है, तो भैया देख लीजिए, चंदौली इसमें आता ही नहीं है, औरैया नहीं आएगा, महोबा आता है, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन इसका क्या है, सही है, एटा भी नहीं आता। इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। ये आपने बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ लिया है, अभी भी फिर देख लीजिए। ललितपुर, झांसी और जालौन ये एक मंडल में आते हैं, जिसको हम झांसी मंडल कहते हैं। इसके अलावा हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट ये एक मंडल में आते हैं। मंडल को हम संभाग भी कहते हैं, तो वो चित्रकूट मंडल है। ठीक है ना। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अच्छा, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया है, लेकिन चलिए फिर भी हम इसको क्या है, करते हैं। दिया गया है हिमालय की चोटियां और फिर राज्य, कि ये चोटियां कहाँ हैं और राज्य। आपने ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी। चलिए आसान सा सवाल है, मिलाते हैं। नंगा पर्वत उत्तर भारत में है ये, और नंगा पर्वत उत्तर भारत में है, और नंगा पर्वत के पास ही सिंधु नदी गौर्ज बनाती है, जिसे बुंजी गौर्ज कहते हैं। तो ये कहाँ होगा, तो भैया ये तो जम्मू और कश्मीर में होगा कि नहीं होगा। नंदा देवी और कंचनजंगा, कंचनजंगा चोटी हमारे सिक्किम राज्य में है, और नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो आंसर मिला सकते हैं। ए का क्या है, ठीक है ना। बी का क्या है, तो ए का पहला, बी का दूसरा तो नहीं है, बी का तीसरा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है, हो जाएगा। ए का पहला और बी का ऑप्शन है तीसरे, बी में यानी तीसरा ये, और सी का दूसरा। तो इस तरीके से 6वें क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्या है, इसको पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। आपको कल मैंने एनसीआर के बारे में बताया था, और एनसीआर में हमने यूपी पर चर्चा की थी, और यूपी के
8 जिलों को क्या है इसमें शामिल किया गया है। उसके अलावा हरियाणा के भी इसमें क्या है जिले शामिल हैं, और राजस्थान के 2 जिलों को मैंने कहा था कि ये इनको शामिल किया गया है। तो 8 ये हैं, 2 ये हरियाणा के कितने हैं, इन सबको अभी हम देख लेते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन यहाँ पर यूपी से ही है कि उत्तर प्रदेश के राजधानी क्षेत्र में कौन सा क्या है जिला शामिल नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में देखिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। उत्तर प्रदेश में मेरठ शामिल है, मुजफ्फरनगर शामिल है, गाजियाबाद शामिल है, गौतम बुद्ध नगर शामिल है, बुलंदशहर शामिल है, बागपत शामिल है, हापुड़ शामिल है और शामली। यहां पर देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि कौन शामिल नहीं है, इसका मुझे नहीं पता। करनाल का भी नहीं पता। अलीगढ़ का पता है कि ये शामिल नहीं है, अलीगढ़ के पास में बुलंदशहर है वो तो शामिल है। तो ऑप्शन तो ये हो जाएगा कि हाँ भैया सी ऑप्शन इसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन हरियाणा के भी हम क्या है जिले देखते हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, भिवानी, है ना, चगरीदारी, नूह हिंसा के लिए फेमस अभी हुआ था, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, जींद और करनाल। इस तरीके से आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जिले क्या हैं हरियाणा के शामिल हैं। और 14 जिलों का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो लगभग 28,545 वर्ग किलोमीटर शामिल है। उत्तर प्रदेश का 14,858 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के 2 जिले अलवर और भरतपुर, ये 2 क्या है शामिल हैं। तो ठीक है, समझ में आया हुआ। एनसीआर का ये आपको क्या है नक्शा के साथ में ये जिले आपको पता होने चाहिए। तो यूपी के स्पेशल पता होने चाहिए 8 कौन से हैं, जिसमें क्या है ना, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। तो इस तरीके से आगे चलते हैं हम। इसी तरीके से आपको क्या है इसको तैयार भी करना है। यहां पर देखिए एनसीआर का क्या है मैप भी दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश की अगर देखें तो शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर ना, ये शामिल इसमें हैं। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं आगे। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है। देखिए बुंदेलखंड के यूपी के हमें पता चला कि भैया 7 जिले शामिल हैं। 2 भागों में अगर बांटें तो 3 जिले झांसी के और 4 जिले चित्रकूट मंडल के शामिल हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड का पार्ट जो है कहाँ, मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। तो बुंदेलखंड का एरिया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को बनाकर बना है। और यही पूछा कि सीमा के अंतर्गत क्या आएगा, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत क्या है, बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है। इसका भी मैप देखते हैं। ये देखिए पूरे बुंदेलखंड का है, जिसमें हम ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट को बार बार पढ़ रहे थे। ये वाले जो जिले हैं इनकी अगर आप बात करें, दतिया, ठीक है ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, ये जो है मध्य प्रदेश के क्या हैं जिले शामिल हैं। और इन सब को मिलकर क्या है बुंदेलखंड क्षेत्र बनता है। तो चलिए आपको समझ में आया होगा। तो बुंदेलखंड में क्या है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों क्या है शामिल हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर। तो भैया हमें ये भी पता होना चाहिए कि बिहार की सीमा से लगने वाले कितने जिले हैं। तो 7 जिले हैं। कितने हैं, 7। और ये मैंने कल की क्लास में बहुत अच्छे से कराया था। चलिए इनको देखते हैं। बिहार की सीमा से लगने वाले उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। कितने हैं, 7। अगर हम इनकी सीक्वेंसिंग की बात करें तो इधर से चलते हैं तो सोनभद्र, ये देखिए इस जगह पर क्या है, आपको लग रहा होगा ये बिहार से लग रहा है। ये बिहार है पूरा, ये वाइट वाइट आपको दिखाई दे रहा है, ये सब बिहार है। तो ये भी लगा हुआ है यहां से। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो ये वाला क्षेत्र है चंदौली, चंदौली भी लगा हुआ है।
उसके बाद गाजीपुर, गाजीपुर लगा हुआ है। बलिया, बलिया पूर्व का, उत्तर प्रदेश का पूर्वी सबसे क्या है जिला है, बलिया लगा हुआ है। उसके बाद देवरिया, देवरिया के बाद खुशीनगर, और यहाँ पर भी महाराजगंज की छोटी सीमा इसमें क्या है लगती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आप सोचेंगे कि बिहार के 7 जिले क्या हैं शामिल हैं। तो इन जिलों को भी आपको याद रखना है। फिर देख लीजिए सोनभद्र, ये क्या है क्रम जो है पूछा जा सकता है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर भी पूछा जा सकता है। तो ये वाला जो क्रम लगा है ये सबसे साउथ में है, इसके बाद ऐसे चलेंगे तो ये हम क्या है नॉर्थ तक आ जाएंगे। तो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, खुशीनगर और क्या है महाराजगंज। तो इसका सीक्वेंस भी क्या है आपसे पूछ सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर उत्तर प्रदेश से जितने भी जिले लगे हैं और राज्य लगे हैं, आपको कल मैंने बताया था उत्तर प्रदेश से 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 अंतर्राष्ट्रीय देश लगा हुआ है। जो 8 राज्य लगे हुए हैं वो ये हैं, इसमें 9 में क्या है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जुड़ा हुआ है, तो इसको आप देख लेना। मध्य प्रदेश के देखिए सर्वाधिक 11 जिले लगते हैं, बिहार के 7 जिले लगते हैं। क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था और पिछली बार पिछली क्लास में भी मैंने बहुत अच्छे से कराया है। इसकी पीडीएफ भी ले लेना, आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, हिमाचल प्रदेश के 1 जिला सहारनपुर से लगता है उत्तर प्रदेश का। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश से 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 नेपाल की सीमा लगती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये तो भैया कल कई बार पढ़ चुके हैं, कितने देश लगते हैं 7। आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने कल बहुत पढ़ाया है इसको। 7 जो हैं तो ये हैं 7, मैं अभी बताना नहीं चाहता, लेकिन चलिए अब आ गया है मानचित्र। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 राज्य जो हैं क्या है नेपाल से लगते हैं। ये है नेपाल, ठीक है ना। तो इसको भी देखिए, यहां भी देखिए जो मध्य प्रदेश वाला इलाका है ये पूरा मध्य प्रदेश है, इससे कितने लगते हैं देखिए, इटावा, औरैया नहीं लगता, तो इटावा 1, जालौन 2, झांसी 3, ललितपुर 4, महोबा 5, बांदा 6, चित्रकूट 7, ठीक है ना, प्रयागराज 8, मिर्जापुर 9, सोनभद्र 10, एक और रह गया 11 लगते हैं। अभी हमने 11 पढ़ा था, कितने पढ़े थे 11। इसको एक बार देखिए सही से, अभी हमने यहां पर कितना पढ़ा है 11 जिले लगते हैं, ठीक है ना। तो इटावा, इटावा को देखिए, तो इटावा, इसके बाद ये वाला जिला जो हमने स्टार्टिंग करी है वो है आगरा, आगरा भी लगता है। तो इस तरीके से 11 जिले क्या है मध्य प्रदेश से लगते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आएगा आगे, इसे भी देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी कि ये अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। यहाँ क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो बीच में है, जिसके पास में सारे क्या हैं जिले लगे हुए हैं, वो किसी राज्य से नहीं लगता और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। देखिए सहारनपुर का हम कल पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो भैया ये तो हिमाचल प्रदेश से भी लगता है, उत्तराखंड से भी लगता है, हरियाणा से भी लगता है, ठीक है। अभी हमने देवरिया का पढ़ा, ये बिहार से लगता है। ललितपुर का अभी पढ़ा, ये एमपी से लगता है। तो आंसर होगा हरदोई। हरदोई ऐसा जिला है जो किसी राज्य से नहीं लगता, ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या देश से लगता है। तो इस तरीके से हरदोई का यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ फिर देख लीजिए, देखिए सहारनपुर ये रहा, ये यहाँ पर लगा हुआ है, राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ललितपुर भी है, देवरिया भी अभी आपने बिहार से पढ़ा, लेकिन जो क्या था हरदोई, हरदोई क्या है नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप अगर देखोगे हरदोई की लोकेशन ये है, तो हरदोई चारों तरफ से क्या है जिलों से घिरा हुआ है, किसी भी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं होती या नहीं करती? अभी हमने पढ़ा कि भैया एमपी से जो है उत्तर प्रदेश के 11 जिले लगते हैं, 11 जिले लगते हैं। देखिए इलाहाबाद हमने अभी पढ़ा था, मिर्जापुर भी, इटावा भी पढ़ा था, अलीगढ़ नहीं पढ़ा था। अभी मैं आपको बता दूंगा, अभी फिर दोबारा से देखिए, अलीगढ़ इसका आंसर होगा। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। ठीक है, मैप भी देख लेंगे अगर इसका मैप नहीं है, मैप आगे पिछला दिखा देता हूं आपको, ये वाला मैप देख लीजिए। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, ठीक है ना, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये 11 क्या है जिलों से लगता है। अलीगढ़ जिले से बिल्कुल भी नहीं लगता। अलीगढ़ जिला ये रहा, अलीगढ़ जिले की सीमा जो है हरियाणा से लग रही है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्न में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? भाई देखिए, ये क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है सबसे अधिक राज्यों से लगती है। हाँ, हमें पता है उत्तर प्रदेश की 8 राज्यों से लगती है। पहले तो 8 पता हो, उसके बाद एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक क्या है, नेपाल हमारा है। ये 8 आप पता कर लीजिए। तो चलिए उत्तर में देखते हैं। सहारनपुर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा लगता है। उसके बाद जैसे ही आएंगे राजस्थान लगेगा, उसके बाद जैसे ही आएंगे एमपी लगेगा, एमपी के बाद झारखंड लगेगा, और उसके बाद छत्तीसगढ़ लगेगा, और उसके बाद बिहार लगेगा। तो इस तरीके से 8 राज्यों से क्या है ये लगती है। क्वेश्चन में यही पूछा कि किस राज्य से नहीं लगती। उत्तराखंड से लगती है, उड़ीसा से नहीं लगती, आंसर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश से भी लगती है और झारखंड से भी लगती है। इसकी सीमा अगर हमें देखनी है तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, और देखिए यहाँ पर थोड़ी सी सीमा हिमाचल प्रदेश से भी लग रही है। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन सब से क्या है सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, चलिए तो यहीं तक हमारे क्वेश्चन थे। आशा कर रहा हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम अगली वीडियो में आएंगे जो उत्तर प्रदेश से स्पेशली रहेगी, जिसमें हम कई सारी वीडियो के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करेंगे। आशा कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमसे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सअप लिंक नीचे दिया गया है, टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उनसे आप जुड़ सकते हैं। ये आरपी सर का नंबर है जो आपको ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे हैं, उनसे आप जो है डायरेक्ट बात कर सकते हैं और हमसे भी यह डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इस चैनल की सबसे बड़ी खासियत आपको ये है कि ये केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड आपको चीज़ें उपलब्ध कराएगा, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और इतना कुछ आप कई सालों से पढ़ भी रहे हैं। तो हमें वो पढ़ना है कि हम जो है 2024 का पीसीएस क्वालिफाई कर जाएं, ARO क्वालिफाई कर जाएं। और मैं आपको बताऊंगा कि कुछ यानी कि जो मेंस स्पेशल हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, उनमें क्या है हम पहले पेपर 5 और पेपर 6 को क्या है कराएंगे, तो वो भी हमारे यहाँ जल्दी चालू होने वाली हैं। तो आशा कर रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो लाइक शेयर जरूर कर देना। आगे के लिए मिलते हैं, चलो धन्यवाद।